हाइड्रोकार्बन्स। ऑलमोस्ट पिछले चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर है, वही चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ी स्पेसिफिक हो जाएंगी। हमने एक ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने किन्हें कहा था? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब बेटे इस चैप्टर में हमने स्टिक रहना है सिर्फ इनके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ी हुई है डेफिनेशन, किनको कहते हैं? दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, चूँकि हमने इन तक ही महदूद रहना है, डेरिवेटिव्स पे नहीं जाना, तो इनकी क्लासिफिकेशन भी हम दोबारा से करेंगे। अब जब इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है उससे मिलती जुलती। क्या क्या था? जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ओपन चेन हो सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन हो सकते हैं। ओपन चेन हमने किनको कहा था? जिनके टर्मिनल कार्बन एटम फ्री होते हैं, वो सिर्फ एक साइड से चेन का हिस्सा होते हैं, दूसरी साइड उनकी फ्री होती है। अब इनकी आगे बेटे दो क्लासेस थी। एक हमने इनको कहा था कि ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, और दूसरा हमने कहा था ये ब्रांच चेन हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन हमने किनको कहा था? कि कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो एक सीधी चेन बना रहे हैं। ब्रांच चेन हमने किन्हें कहा था? कि देयर इज अ ब्रांच अलोंग विद द स्ट्रेट चेन, कि कोई कार्बन एटम एक शाख भी बना रहा है स्ट्रेट चेन के साथ साथ। अब ये जो हमारे ओपन चेन है, इनको, ये वहाँ पे हमारी दो डिफरेंट क्लासेस थी, यहाँ पे हम इनको सब क्लास करेंगे और हमारे पास मेन क्लास आएगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ओपन चेन की 4 क्लासेस होगी। ओपन चेन को, इनको मैंने ग्रीन एरो से शो किया। इट मीन्स ओपन चेन की डेफिनेशन के साथ इनका जिक्र आ जाएगा हल्का सा। ओपन चेन जो है, यहाँ पर जब हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास दो मेन क्लासेस आएंगी कि ये सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। डेफिनेशन हमने इनकी भी पढ़ी हुई है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन है? जहाँ पे कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। All the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied.
चारों की चारों वैलेंसियाँ जो हैं वो कार्बन की आज़ादाना तौर पर अलहदा सेटिस्फाई हो चुकी। जैसे हमने कहा मीथेन 4 वैलेंसी है, 4 अलहदा वैलेंसियों के साथ 4 अलहदा एटम इसके साथ जुड़े हुए। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब ये जो सैचुरेटेड है इनको किसी और एटम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो अल्केन सीरीज़ जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में शामिल होगी। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से मुराद 1, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। इनको हम कह देंगे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। वजह उसकी, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इसमें 2 बॉन्ड मौजूद है, ये निस्बतन इस सिंगल बॉन्ड के कमज़ोर होते हैं। चारों वैलेंसियाँ अलहदा से सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब इनको थोड़ा सा हीट अप करेंगे, ये टूट जाएंगे और नए एटम्स के साथ जुड़ने की सलाहियत रखते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इनमें मज़ीद नए एटम जो हैं वो आ सकते हैं। इसलिए ये जो हमारी अल्कीन सीरीज़ कौन सी थी बेटे? जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और हमारी अल्काइन सीरीज़ जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब हमारे क्लोज चेन जो हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक, वहाँ पे हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे थे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन क्यों नहीं फिट आ सकती? सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी, उसमें हम कार्बन के अलावा या हाइड्रोजन के अलावा और एटम सोच सकते थे। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि वी आर कन्फाइंड टू ओनली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वहाँ पे हम इसको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में करके, हेट्रोसाइक्लिक में वो थायोफीन और बाकियों की एग्जाम्पल ले रहे थे, जिनमें नाइट्रोजन या सल्फ़र एक और एलिमेंट भी मौजूद था और वो भी कैटेगराइज कर रहे थे। वो ब्रॉडर स्कीम थी। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कन्फाइंड रहेंगे साइक्लिक में, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने क्लोज चेन की? इन विच टर्मिनल कार्बन एटम्स आर नॉट फ्री। वो आज़ाद, वो दोबारा फिर जुड़ते हैं। असल में उनमें टर्मिनल कार्बन होता ही कोई नहीं, उनमें टर्मिनल कार्बन होता ही कोई नहीं, तो वो जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें हमारे पास सिंपल कंपाउंड्स आ जाते हैं और बेंजीनाइड्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उनको अलहदा से क्लासीफाई नहीं करेंगे। वो एक ही हेडिंग के अंडर बेंजीन की एग्जांपल भी आ जाएगी और आपकी साइक्लोहेक्सेन की भी आ सकती है। यहाँ तक मुझे बताएं कोई बात जो आपको ना समझ आई है। ऑलमोस्ट वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ आपने महदूद करना है। अच्छा बेटे, अब अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं दे आर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या हैं बेटे? सादा हैं। दे आर ऑल्सो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड से क्या मुराद आ गया? All the valencies of carbon atoms are fully satisfied.
हर एक कार्बन की वैलेंसी के साथ आज़ादाना एटम, अलहदा से एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई दे आर पैराफिन्स। इसीलिए ये क्या है, ये भी मेरा ख्याल शॉर्ट क्वेश्चन हम हल कर चुके हुए हैं। लेस अफिनिटी फॉर अदर एटम्स, इनको दूसरे एटम्स के लिए कम चाहत है। अब इनकी एक और बड़ी खूबी ये है कि दे गिव रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। ये तबादले के रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शंस खूबी है अनसैचुरेटेड की। तबादले के रिएक्शन से मुराद, अगर इसमें कोई नया एटम आना चाहता है तो पहले से मौजूद एटम रिप्लेस होगा, कोई चीज़ नई इसमें ऐड नहीं हो सकती। फिर हमने देखा था अगर इनके मेंबर्स को लिखें, मीथेन पहला मेंबर, बेटे बोलो आप, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सा से हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, सॉरी हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। अब बेटे मीथेन का फॉर्मूला CH4 C2H6, अब ये पहले 10 मेंबर लिख लिए, इससे आगे भी हैं इनके मेंबर। अच्छा, अब वही जनरल इनकी जो बातें थी, हम इस मेंबर में CH2 ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आ जाता है। अब इसके मॉलिक्यूलर मास में 14 ऐड कर दें तो नेक्स्ट मेंबर के मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो आते जाएंगे। इनको जाहिर करने के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये तो वो बातें जो हमें सारी पहले से पता है वही इसमें। अब बेटे इनके सोर्सेज क्या हैं? अल्केन्स कहाँ से हासिल होते हैं? सबसे बड़ा सोर्स तो बेटे इनका वही डेड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स हैं। मर गए, ज़मीन के नीचे दब गए और कार्बनाइजेशन से या वो ऑयल और गैसेस की सूरत में जो तब्दील हो गए। द मेन सोर्स ऑफ अल्केन आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहला सोर्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 85% तक आपकी मीथेन मौजूद होती है नेचुरल गैस के अंदर। आपके पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए ये आपका पेट्रोल, केरोसिन, ईथर, ये सारे के सारे ये भी मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। ऑल द एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। पहली बात क्या कि 85% जो है वो मीथेन मौजूद है
जो कि पहला मेंबर है अल्केन सीरीज का, किसमें? इन नेचुरल गैस। तीसरा सोर्स बेटे इनका बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ये जो हम खाम तेल निकालते हैं जिनसे फिर पेट्रोल वगैरह, मट्टी का तेल, डीजल अलहदा होता है, उससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है? किसी लिक्विड को हीट अप करना ताकि उसके कंपोनेंट्स बॉयल करें, जैसे जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट आए वो वेपर्स में तब्दील हों, और उनके वेपर्स को इकट्ठा करके दोबारा कंडेंस करके लिक्विड में तब्दील कर लेना। दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। All the marsh gas is formed by the bacterial decay of vegetable matter, contains mostly methane. Marsh gas. तालाब देखे छोटे कभी? जोहर, कई एरियाज जहाँ पे ये सीवरेज की नालियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा गड्ढा बन जाए, उसमें आप कोई छड़ी खोंपो तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। वो बबल्स जो होते हैं वो बेसिकली मार्श गैस के होते हैं। वो बनती कैसे है? वो जो हमारे घरों से जाने वाला कूड़ा, हमारे घरों से जाने वाले वेस्ट, जब उनकी डिके होती है, टूटते फूटते हैं, सादा मटीरियल्स में टूट रहे होते हैं, गलते सड़ते हैं, तो उनके रिजल्टेंट के तौर पर वो गैस पैदा होती है। गांव वगैरह में पहले बड़े जोहड़ होते थे, उनमें, तालाबों में, और शहरों में अब तो वो डल चुकी नालियाँ, पाइप, सीवरेज पाइप। पहले वो ड्रेनेज के लिए नालियों वाला सिस्टम था ओपन, वहाँ पे ये महसूस किया जा सकता था। फ्यूल गैसेस obtained from coal gas contain alkane in small amount। किससे हासिल होने वाली फ्यूल गैसेस बेटे? फ्यूल गैसेस फ्रॉम कोल आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, थोड़ी मिकदार में इनमें मौजूद हैं हमारे। अच्छा जी, मीथेन अकर इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मीथेन किस में मौजूद है सर? मीथेन इज प्रेजेंट इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस। हमारा मरना ही ये है। हम में से बहुत सारे ये नाम सुन के ही खुश हो रहे हैं, मजाक तज़ीक है, और ये सारे, इनका सबको पता है कि ये इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे महंगे सोर्स का हम सबको पता है कि यहाँ से हासिल हो सकता है। जो सस्ते सोर्स हैं इन पे ज़हनी एफर्ट लगता है ना, इसलिए इनका किसी को नहीं पता कि ये भी एक चीज़ है। सर दूर दराज इलाकों में अब तो ट्रेंड शायद पाकिस्तान में भी आ चुका है, मैंने एक दो यूनिट्स का सुना है। चाइना, इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, ये एक हकीकत है, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम राइज है। इवन अफ्रीकन कई कंट्रीज़ हैं हमसे तरक्की याफ्ता हैं, वो अफ्रीकन ना समझो जो कपड़ों को बगैर फिर रहे हैं, बस हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स ऐसे क्या होता है
जो लोग अलहदा इंडिपेंडेंट अपना एक यूनिट बना के रह रहे, वो हमसे ज़्यादा कम से कम लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके, सेल्फ डिपेंडेंसी इस्तेमाल करके। हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि कूड़ा करकट उठाया, अपना घर साफ़ कर लिया, गली में रख दिया, या वो एक जो खाली प्लाट पड़ा है उसका बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। और वो लोग अपने ही वेस्ट से अपनी कारआमद चीज़ें बना रहे हैं। ये उनके कुकिंग पर्पसेस के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर ये गैसेस इस्तेमाल होती हैं अपने ही कूड़ा करकट से, और बहुत थोड़ी लागत से। ये उर्दू पॉइंट पे भी एक दिन अपना शेयर हुई थी एक स्टोरी, एक पाकिस्तान का बंदा, वो अपनी एक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट उसने बनाया हुआ है, वो हार्डवेयर की चीज़ें बनाता है, लेकिन वो उसकी प्रोडक्शन इन चीज़ों से अपनी मीथेन गैस है और एनर्जी सोर्स इस मीथेन गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री हूँ, वापडा फ्री हूँ, मैं अपने यूनिट से बना रहा हूँ। तो सर ये क्रिएटिविटी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जहां पर आपके कूड़ा करकट ने बेड़ा गर्क करना था, बीमारियां फैलानी थी, वहीं पर उस कूड़ा करकट से एक कारआमद शय बनाई गई। इनके जलने से कम पोल्यूशन पैदा हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम इन सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। खत्म, बस खत्म। वो लोग किस पे जा रहे हैं, जो रिसाइकल हो रहा है प्रोग्राम। पौधों के बाकियात, आप सिर्फ इसको वही सोच रहे हो कि ये गोबर ही होगा, और ये सर पत्तों के बाकियात, कितना बड़ा गंद होता है। किसी बाग में जाएं, पत्ते उनके इकट्ठे करें, सफाई जो कर रहा होता है जरा देखना उसका ढेर कितना बड़ा बनता है। तो वो इस्तेमाल होता है इनमें। आपका सीवरेज का पानी, उसमें गंद जो जा रहा है, वैसे भी तो वो ब्लॉकेज और बीमारियों का बाइस है। अगर उसी पानी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो गंद इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बुरा है। इवन ये जो पॉलीथीन बैग का आपका कचरा, मैं एक दिनों एक देख रहा था, ये एक छोटी जो मूवी बनाई होती है इन्होंने, वो एक लड़की है, उसने इस पॉलीथीन से और घरों के कूड़ा करकट से उसने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, ये ईंटें जो होती हैं हमारी, वो ब्लॉक ज़रा बड़े, वैसे भी तो वो गंद था धरती का, उसको मॉडिफाई करके प्योरीफाई करके उनसे ऐसी चीज़ें बना ली, उनको डीकंटेमिनेट करके कि जो एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो बुरा तो नहीं है। दिस इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव हम भी बहुत हैं, लेकिन नेगेटिव। पॉलीथीन शापर इकट्ठे कर लिए, उनसे बना क्या दिया, बच्चों के खिलौने जिसने मुंह में डालने हैं हर टाइम। बना क्या दिया, फीडर। ये नहीं देखा कि ये साफ हुआ नहीं हुआ, ये डीकंटेमिनेट हुआ नहीं हुआ। अब उसके लिए किया क्या जा रहा है, उसके लिए किया ये जा रहा है, ये जितनी भी इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, या उनको लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, पॉलीथीन इकट्ठा किया जाता है। ये जो आप पानी की बोतलें या आप कोल्ड ड्रिंक की जो प्लास्टिक बोतल्स होती हैं वो आप फेंकते हो, वो ली जाती, उनको इकट्ठा करके उनका दाना बना के मोल्डिंग में डाल के उनकी ऐसी चीज़ें। अब वो सिरिंज जिसमें यरकान ज़दा मरीज़ ही आएगा हॉस्पिटल, वो सिरिंज मरीज़ पे ही इस्तेमाल होगी, अच्छा खासा सेहतमंद बंदा तो नहीं हॉस्पिटल जा रहा होता। तो लामहला उसमें किसी बीमारी के तो जरासीम मौजूद होंगे।
उसको ले जाया जाता है, ख़रीदा जाता है इस्तेमाल शुदा महंगे दामों, और उनसे बनाया क्या जाता है बच्चों की आइटम। और बच्चों की आइटम बाकी कंट्रीज़ के अंदर सबसे साफ़ सुथरी बनाई जाती हैं कि ये बच्चा बीमार ना हो, बच्चा सेहतमंद रहे, और हमारे सबसे गए गुजरे मटेरियल के साथ वो चीज़ें तैयार की जाती हैं ताकि बच जाए तो मुजाहद, नहीं तो मरते ने जाना ही है। ठीक, यहाँ तक रखते हैं, ये इनके सोर्सेज हैं, कल इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे।